नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी मल्हनी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में है। यहाँ एक पीड़िता के साथ ऐसी घटना घटी जिससे समाज और पूरी दुनिया को भी शर्म कर देने वाली घटना है। समाज के लोगों से भी आगे बढ़कर यहाँ के कुछ दबंग जो है वो काम कर रहे हैं। समाज की बातों को भी दरअंदाज कर उन्हें किनारा कर अपनी बातों पर ही वो अटे हुए हैं, जबकि समाज के द्वारा उन्हें उस मुसीबत से निकाला गया जिस समय में कि उनकी पूरी परिवार फंस सकता था। लेकिन समाज अपने स्तर से उन्हें बचाने का कोशिश किया। उस समय में तो उन्हें बचा लिया गया, लेकिन अब मसला यह है कि अब पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी कि एक विवाहिता के साथ बंदूक के नोक पर दुष्कर्म का मामला किया गया था, जिसके बाद समाज के लोगों ने मिलकर उस विवाहिता को वहाँ पहले पति से छुड़ाकर और उनकी शादी फिर से दोबारा कर दी गई थी, जिसके बाद समाज के द्वारा उसी लड़के के यहाँ उन्हें रखने की बात कही गई थी। लेकिन यह सारी बातें दरकिनार कर लड़के पक्ष के लोग बातों से इनकार जा रहा है और अब पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए। आइए हम पीड़िता के पास अभी पहुंचे हुए हैं, पीड़िता से ही जानते हैं क्या घटना घटी थी और क्या मामला है पूरा। क्या मामला है, क्या घटना घटी है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हम जो है मेरे पापा गए हमको त्यौहार में लाने के लिए। कहाँ से? गंगापट्टी से, मेरे ससुराल से। हाँ। और हम आए यहाँ पर, एक रोज बीत गए यहाँ पर। उसके बाद जो है वो लड़का खिड़की तोड़ करके मेरे घर घुस गए। कौन लड़का घुसा था, क्या नाम था उसका? उसका मोहम्मद इरशाद। वही? हाँ। किसका लड़का था वो? मोहम्मद गफूर का। मोहम्मद गफूर का। हाँ। उसके बाद क्या किया? हम सोए हुए थे, खिड़की तोड़ करके अंदर घुस गया। हम अचानक से चौंक करके उठे तो हम देखे इसको तो ये थिरकटा मेरे सर पे सटा दिया और बोला अगर तुम आवाज़ करोगे तो तुमको मार देंगे। मेरा मुंह को तकिया से दबा करके और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती किया। और जो हम आवाज़ देने के लिए हुआ तो मेरा मम्मी पापा चौंक करके उठा और आया यहाँ पर कि मम्मी पापा गेट पे धक्का मारा। हम फिर निकले, उसको तो पकड़ करके सब रखा और उसका मम्मी पापा को सबको बुलाया। और सुबह हुआ, सब समाज मिल करके आया, पंचायती हुआ। उसके बाद सब समाज मिल करके बोला जाओ इसका कोर्ट मैरिज करवा दो। तभी लड़का भी तैयार था कोर्ट मैरिज करने के लिए और वहाँ पे गया कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। तो कोर्ट मैरिज करवाया और बोला लड़की को ले करके जाओ। तो बोला 3 महीना 13 दिन इद्दत पुराओ, पहले उधर छोड़ाओ तब फिर ले जाएंगे। मतलब उन लोगों का कहना हुआ कि पहले पति को छोड़ के आओ तब अब हम रखेंगे। हाँ, उसके बाद रखेंगे। 3 महीना 13 दिन इद्दत पूरेगा, उसके बाद हम रखेंगे तुमको। तो फिर 3 महीना 13 दिन हो गया तो बोला मेरा पापा जा कर के अब क्या हुआ, ले जाओ लड़की को। तो वह बोला क्या ऐसे लड़का आएगा तब पहले पंचायती बिठा, पंचायती भी बिठा। उसमें भी बोला लड़का ने 3 बार 4 बार प्रेम ले करके बोला लड़का आएगा तब फिर से पंचायती होगी। पछा लड़का आया तो बोला सब मेरे दोस्त को बोला क्या लड़की को रखोगे या नहीं। तो बोला नहीं हम नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी कर लो हम नहीं रखेंगे, लड़की को नहीं ले जाएंगे। तो उसके बाद तुम क्या किए? उसके बाद हम बोले सब समाज मिल करके बोला 5नामा कागज बना दो, जाओ केस कर दो, ऐसे नहीं मानेगा। तो मेरा पापा और सब मिल करके गया केस करने के लिए, थाना में भी नहीं लिया। 10,000 रुपया मांग रहा था थाना में पैसा मांग रहा था। हाँ, थाना में भी नहीं लिया। तो उसके बाद गया कोर्ट में केस किया। एसपी साहब के पास भी गया, डाक द्वारा भी गया था। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं किया है। समाज के लोग क्या कह रहे हैं? समाज के लोग सब मिल करके बोला हाँ केस कर दो, जब तैयार नहीं है तो कर दो। तो उस समय में समाज के बात तुम लोग माने थे ना, तो वो भी तो माना था। हाँ,
हाँ, तो फिर अब क्या है वह दिक्कत? नहीं माना था, वह इनकार जा रहा था, सबका बात काट करके वह बोला हम नहीं रखेंगे। उस समय में फिर शादी जो फिर कैसे कर लिया तुमसे? हाँ, एक बार जिस रोज उसको पकड़ा था उसी रोज बोला था हाँ हम शादी करेंगे, तो सब मिल करके जा करके मेरा कोर्ट मैरिज करवा दिया। उसके बाद पूरा सर समाज और मुखिया सब मिल करके बोला क्या से हाँ तुम्हारे लोग में इद्दत पुरता है 3 महीना 13 दिन के बाद, उसके बाद निकाह करके ले जाएगा, अभी तक कुछ उपचाप नहीं है। वो सब बोल रहा है वही से खिलिया को लाएंगे हम घर। तो अब जो है तुम्हारे यहाँ का सरपंच मुखिया और बाकी गणमान्य व्यक्ति लोग जो पंच थे, तो वो लोगों का क्या कहना हुआ? वो लोगों का कहना हुआ यही हाँ केस करो तो उसके बाद ले जाओ। केस करो? हाँ, कोर्ट से फैसला होगा, वैसे नहीं मानने वाला है, कहीं नहीं सुनवाई लेता है, वो जा करके पैसा दे करके मुंह भर देता है, सब उसी के तरफ हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले भी तुमको उससे कोई संपर्क था? नहीं। हाँ? नहीं। शादी से पहले एक जगह का हो? नहीं। हाँ? नहीं। कोई संपर्क नहीं था? नहीं। कुछ पहले भी बात होता था, गांव का है तो हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कोई तरह का बात नहीं था? नहीं। तो फिर तुम जो वहाँ जो अपने पहले पति को जो छोड़े, तो उस समय में ये लोग पूरा एग्री था कि ले जाएंगे? हाँ, उस समय में उसका मामा बोल रहा था पहले वहाँ से तलाक दिलाओ तो उसके बाद हम ले जाएंगे लड़की को। फिर भी उसको जा करके फिर बोला हाँ उधर तो तलाक हो गया है, लड़की को ले जाओ। तो वो लड़का के डिफेंड फेंकने लगा उसका घर वाले को, तो लड़का फिर पंचायती बैठाया। उसके बाद उसका पापा बोला लड़का आएगा तब, उसके बाद लड़का बोल रहा है लड़का निकाल जा रहा है, लड़का बोल रहा है नहीं रखेंगे। सो का लड़का कहाँ रहता है? पहले मतलब दिल्ली में रहता था, जिस टाइम मेरा पहला बार पंचायती बैठाया 2-4 मरतबा, तो बहुत लड़का को बोला आने के लिए, उसके बाद आया था पंचायती में, लास्ट पंचायती में तो बोला कि उसको बोला क्या आया था पंचायती में, लास्ट पंचायती में तो बोला कि उसको बोला क्या इरसा तुम रखोगे लड़की को, तो वो बोला नहीं। वो बोला नहीं, वो साफ पंचायत में इनकार कर रहा है, पूरा इनकार कर रहा है। तो उस पे मतलब समाज के लोगों के द्वारा कोई शिकंजा नहीं कसा गया? कुछ नहीं, सब मिलकर के बोला गवर्नमेंट पंचायती में भी लगा दिया, और उसके बाद बोला जाओ जो करना है करो। लड़का बोला जो करना है जा करके करो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जेल जाएंगे पर तुमको नहीं ले जाएंगे। तो तुमको समाज के लोग जो है सरपंच के द्वारा अपने लेटर पैड पे तुमको कागज बना के दिया? हाँ, बना के दिया था सरपंच के पास से। तुमको नहीं दिया, वो अपने पास रखे हुए? हाँ, वो बोला उसका मामा जो है अभी मत दो, हम रात भर में विचारते हैं। हाँ। लड़की को क्या, लड़का को हम समझाते हैं लड़की को लाने के लिए, उसके बाद जो है ये पेपर देना, उसके बाद जाएगा वो केस करने के लिए। अगर नहीं माने तो बगैर तुम लोग कागज के ही तुम लोग अभी तक कोर्ट कचहरी कर रहे हो? सरपंच गया था साथ में। सरपंच गया था साथ हाँ, में? साथ में गया था। कहाँ? वकील के पास? वकील के पास गया था सरपंच केस करवाने। लेकिन वो अपना लेटर पेड पे लिख के नहीं दिया? नहीं, लेटर रखा हुआ था, उसको दिखा करके लेटर, उसके बाद केस करवाया, वकील को दिखाया। वकील को दिखा करके वो सिर्फ रख लिया? हाँ। लेकिन वो दिया नहीं, नहीं। उसमें मतलब उसका छाया प्रति लगा के नहीं दिए? नहीं। तो अब ये लोग का साफ इनकार करना है, फिर सरपंच लोग भी हाथ उठा दिया है? हाँ। हाँ? हाँ। कोई तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं। प्रशासन में गए तो प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के वही बोला पैसा देने के लिए, उसके बाद जो है हम कुछ करेंगे। पैसा देने के लिए? हाँ। कितना पैसा का मांग किया गया था? 10,000 मांग रहा था। कहाँ? थाना में। कौन थाना में? महिला थाना में? सदस्य थाना। तो आप देखें कि अभी यह पीड़िता से आपको हम रूबरू करा रहे थे। पीड़िता के विषय में आपने सारी जानकारियाँ ली कि पीड़िता के साथ किस तरह से गांव के ही लड़के घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद समाज के लोग भी उस पर माटी डालने का काम किया। लेकिन अब हमारे साथ उनके गार्जियन हैं, क्या पीड़िता के जो पिता हैं वो है हमारे साथ, हम उनसे भी आपको जानकारी दिलाते हैं कि क्या घटना घटी और किस तरह से अब इन लोगों का
आगे का पहल है और क्या करना चाह रहे हैं और समाज के लोग भी इनको कितना साथ दे रहे हैं। क्या मामला था, क्या मामला हुई थी आपके साथ? सर हमारे साथ जो है ना, हम अपना लड़की का शादी कहीं और कर रखे थे। उसके बाद जो है 2 महीना हुआ था शादी को, तो वहाँ से जो है ना कोई त्यौहार था हम लोग का, तो त्यौहार में हम अपनी लड़की को लाए अपने यहाँ। तो यहाँ लाए तो एक रात मेरे लड़की सही सलामत रहा। दूसरी रात जो है ना गर्मी का टाइम था, जैसे आदमी लोग सो रहा था, वो उधर से जो है ना वो लड़का खिड़की से धक्का उक्का मार के जो है ना खिड़की को तोड़ के वो लड़का घुस गया जबरदस्ती। हम लोग सो रहे थे बरंडा में, मेरा वो लड़का था मोहम्मद गफूर का लड़का, मोहम्मद इरशाद। वो घुस गया। घुसने का बाद जो है ना हमारी लड़की का साथ जो है ना तकिया दबा के जो है ना उठा के मुंह को दबा दिया, अपना कमर से 3 नट्टा निकाल के उसके सर में सटा दिया। सटाने का बाद बोला अगर एक बार बोलोगे तो तुमको जान से हम मार देंगे। तो उसके बाद जो है ना हमारा लड़की जो है ना अंदर में जो कुछ हल्ला उल्ला हुआ ना, तो हम आवाज़ सुनने का बाद जो है ना हम आवाज़ लगाए इधर से, तो मेरा लड़की वो दोनों जो है ना वो बातचीत कर रहा था, अपना मारपीट का ये वो सिलसिला चल रहा था। बोल रहा था जो कि आवाज़ लगाओगे घर खोलोगे तो जान से मार देंगे। तो हम इधर से जो है ना अपना घर को धक्का उक्का मार के कोई भी हाल से जो है ना खुलवाए। खोलने का बाद हम घुसे तो देखे लड़की मेरा जो है ना बेहोश पड़ा हुआ था। तो लड़का को हम पकड़ने का बाद रखे उसको, फिर जो है ना लड़का को रखे। उसके बाद जो है ना लड़का का गार्जियन सबका सब मालूम हो गया, गाँव ही का था, एक ही जगह का पड़ोसी था, तो सबको मालूम हो गया। होने का बाद जो है ना समाज हमारा पड़ोसी भी सब आ गया और जितना भी समाज था सब समाज भी आ गया। आने का बाद जो है ना बोला ठीक है रखो इसको। उसके बाद सुबह हुआ तो बोला मुखिया सरपंच सबको बुलाओ। तो हम सबको बुलाए, जो हमारे गांव का मुख्य आदमी था वो सब भी आया। उसके बाद जो है ना बोला पंच बैठाए। तो वो लोग जो है ना अपना वो दंड और जुर्माना और मारपीट के चक्कर से हमको जो है ना बोला नहीं आप जो है ना आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं जाने दिया हमको सुपौल पुलिस थाना में जा रहे थे तो मना कर दिया और बोला अगर जाओगे तो तुमको जो है ना ये करेंगे वो करेंगे, रास्ता में घेर घार के मार देंगे। उसके बाद हम लोग डर के मारे जो हम नहीं गए वहाँ नहीं जाने के बाद समाज लोग जो है ना फिर बैठाया। समाज लोग बोला जो लड़का को पूछा जो क्या करने चाहते हो तुम? लड़का बोला एक ही बार जो कि हम इससे शादी करेंगे। तो समाज बोला इसका शादी तो हो चुका है। तो बोला शादी हो गया उससे मतलब नहीं हम इससे शादी करेंगे, अगर ये शादी नहीं करेगा इसको जो है ना हम जिंदा नहीं रहने देंगे, जहाँ मिलेगा वहीं मार देंगे इसको। तो उस पर जो है ना समाज भी बोला ठीक है ले जाओ इसको जो है ना कोर्ट मैरिज करो। कोर्ट मैरिज का जगह पे हमको ले गया वहाँ कचहरी ले जाने का बाद जो है ना वकील के पास ले गया। ये जो है ना 10 आदमी मिल के ले गया, उसी का आदमी सब था, हमारा कोई नहीं था। हम दो हमारा पिताजी गुजर गया वो भी था, एक बुढ़ा एक हम थे, एक मेरा लड़की था एक मेरा बीवी था। उसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ हमको ये वकील ने जाके जो है ना ये 100 रुपया वाला स्टाम्प हमसे पैसा भी ले लिया वकील, 4000 रुपया लिया वकील। उसके बाद जो है ना ये 100 रुपया वाला स्टाम्प पे जो है ना हमको ये लॉटरी पब्लिक क्या कहता है उससे वो बनवा दिया। वो बनवाने के बाद हम बोले ऐसे ही होता है कोर्ट मैरिज। वो वकील बोला हाँ ऐसे ही होता है कोर्ट मैरिज, हर जगह ऐसे ही होता है। हो गया तुम्हारा कोर्ट मैरिज, शादी हो गया जाओ। तो हम पूछे वहाँ जो लड़की को लेके जाओ, वो लड़का का गार्जियन को पूछे जो लड़की को लेके जाओ अपने घर। तो बोला नहीं अभी हम नहीं ले जाएंगे, पहले जो है ना उधर का शादी तोड़ो तुम, उसके बाद जो है ना हम ले जाएंगे। तो उधर का शादी जो है ना वो लोग हमसे छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद वहाँ जो है ना हम 10 लाख रुपया खर्चा करके शादी किए हुए थे, एक पैसा भी नहीं दिया हमारा। उसके बाद जो है ना एक मान लो एक सुई का बराबर सामान नहीं हमको मिला उस जगह से। तो उसके बाद ये लोग बोला ठीक है तुम जो है ना हम बोले जाके फिर जो ले जाओ लड़की को रुस्कती करके हमारे यहाँ से अपने यहाँ। तो बोला नहीं आप जो है ना जो अपने मुसलमान में रीति रिवाज है वो रीति रिवाज में चलो। तो हम पूछे क्या रीति रिवाज है? तो बोला जो कि 3 महीना 13 दिन जो है ना इद्दत पूरा, उसके बाद फिर हम लड़की को निकाह करके ले जाएंगे अपने यहाँ। तो हमको सब समाज मिल के बोला ठीक है जब वो कर रहा है तो करेगा। समाज के मुखिया तक भी मेरा बोला, प्रतिनिधि वार्ड सदस्य सब बोला जो कि ठीक है आप जो है ना जब बोल रहा है तो करेगा, निकाह करके ले जाएगा। उसके बाद 3 महीना 13 दिन हुआ।
उसके बाद हम गए, आदमी सबको पूछे, उसका घर वाले को पूछे, जो भाई आप जो है ना 3 महीना 13 दिन हो गया, आप अपना लड़की को जाइए रुस्कती करके चलिए, ले आइए, चाहे 10 आदमी से आइए, 1 आदमी से आइए, जो भी आइए, ले आइए लड़की को रुस्कती करके। तो बोला क्या जो कि नहीं हम अभी नहीं ले जाएंगे, लड़का मेरा बाहर में है, लड़का को मंगा रहे हैं। उसके बाद तो फिर जो है ना टाइम लिया हमसे 10 रोज़ के बाद जो है ना टाइम लिया, तो बोला क्या जो जब टाइम हुआ 10 रोज़ पूर गया, तो फिर बोला क्या जो कि लड़का नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे करके हम पंचायत बैठाए, पंचायत बैठाने के बाद जो है ना पंच में जो है ना फिर टाइम वो ले लिया 10 रोज़ का, उसका मामा लिया जो मैं अपने रिक्स पे जो है ना उसको बुलाएंगे, हम बोल रहे हैं हम मंगाएंगे लड़का को, चाहे जिस हाल में मंगाए लड़का को। फिर भी उसका भी टाइम जो है ना फॉल्स हो गया, वो भी नहीं मंगा पाया। फिर उस टाइम में हम फिर पंचायत बैठाए, तो फिर पंचायत बैठाने के बाद मुखिया सरपंच जो आया, तो वो थोड़ा दूसरे गुस्सा में बोला जो कि तुमको लड़का को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो सबको जेल जाने पड़ेगा। तो जा कर के फिर मंगाया लड़का को, मंगाने के बाद फिर पंचायत हुआ। फिर पंचायत होने के बाद उस रोज़ लास्ट पंचायत था 14 तारीख को 9 बज रहा था रात, उस दिन पंचायत हुआ था। उस दिन मुखिया सरपंच हमारे गांव का पूरे भरा हुआ था। इस बीच में पंचायत हुआ, तो लड़का कह रहा हम नहीं रखेंगे लड़की को, जो मर्जी है वो तुम करो। उसके बाद जो है ना हमको समाज मिल के बोला क्या ठीक है तुम एक कागज़ लाओ, वकील के पास हमको भेजा। वहाँ जो है ना हम पंचायत पंचनामा, मतलब लड़का उस समय में तैयार था और पहली शादी भी इसको तोड़वा दिया, और अब कह रहा है कि नहीं रखेंगे। जी आप कह रहा नहीं रखेंगे। तो हमको ये शंकर नाम है इसका सरपंच का, वो बोला जो कि तुम जाओ एक पंचनामा कागज़ बना के लाओ वकील के पास से, वहाँ जो है ना उस पर हम लोग साइन मोहर कर देंगे। तो उसके बाद हम वहाँ से भी लाए वकील के पास से पंचनामा कागज़ बनवा के, तो उस पर जो है ना हमारा गांव का जो भी था गणमान्य आदमी ये सब जो है ना उस पर साइन भी कर दिया है, और मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य प्रतिनिधि जो भी था सब हमारे गांव का सब उस पर साइन कर दिया। अब जो है ना वो साइन किया हुआ कागज़ जो है ना वो सरपंच अपने पास रख रखा है, हमको नहीं मिला वो कागज़ अभी तक। काहे नहीं हुआ आपको दे रहा था? वो बोला जो कि ये कागज़ पे नहीं होगा, लेटर पेज पर जो कागज बना हुआ है पंचायत का, तो उस पे काहे जी नहीं? वो बोला जो कि आपको ये कागज़ का काम नहीं है अभी, अगर काम पड़ेगा जिस टाइम में उस टाइम में हम दे देंगे, लेकिन अभी तक वो 1 महीना हो गया, अभी तक सरपंच साहब कागज मतलब उसका छाया प्रति आप आवेदन में लगा के नहीं दिए थे? जी नहीं, वो कागज ही नहीं दिया हमको, तो नहीं दिए हम। तो अलग से जो है ना आप फिर भी ये लोग ये भी धमकी दे रहा था जो आज तारीख से अगर पंच बैठाओगे या केस फौजदारी में जाओगे या कोर्ट जाओगे तो जान से मार देंगे। तो ये हम तो ये आवेदन जो दिए हुए हैं ये कैसे कैसे हम भाग नुका के गए, तब जा कर के आवेदन दिए। आवेदन देने का बाद जो है ना हम गए थाना ले करके सदर थाना, तो वहाँ बोला नहीं लेंगे हम। तो वो बोला डायरेक्ट बोला दरोगा साहब जो पार्क बना हुआ है वो पार्क में दरोगा साहब दिन 4 बज रहा था, और पार्क में दरोगा साहब घूम रहा था, उसका मुंशी बैठा हुआ था। उसका मुंशी बोला जो 10,000 रुपया है तुम्हारे पास, तो लाओ हम ये फाइल रखते हैं आवेदन लेते हैं। तो ये बात हम सुन के हम बोले हम गरीब आदमी है सर, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपया आपको। तो हम ये जो है ना आवेदन लेके नहीं लिया हमसे आवेदन, तो हम फिर चले गए वकील के पास। वकील के पास चले गए तो टाइम ओवर हो गया। होने के बाद वकील के पास गए तो वकील बोला क्या ठीक है जब नहीं लिया ना तो तुम ये चीज़ जो है ना कल होके जाइए और एसपी के साथ एसपी पास साहब के पास जो है ना ये एक लेटर जो है ना आप भेज दीजिए, लगा दीजिए। तो वही बोला जो कि डाक के द्वारा तुम रजिस्ट्रेशन कर दो। तो हम एक फाइल जो है ना रजिस्ट्रेशन कर दिए एसपी साहब के पास। उसके बाद अभी तक देखिए 1 महीना हो गया है ये चीज़ को, अभी तक कोई हमारा न्याय नहीं मिल रहा, कोई खोज खबर नहीं हो रहा। हम जा रहे हैं दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, थाना जाते हैं वहाँ भी मांगता है इतना पैसा लाओ चेक करवाने के लिए। कोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी बोलता है इतना पैसा लाओ चेक करेंगे। वहाँ एसपी साहब के पास जाते हैं तो वो कहता है साइन हो गया एसपी साहब का, सिग्नेचर हो गया, फाइल नहीं पहुँचा है। अभी तक फाइल नहीं मेरा पहुँच पा रहा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें जो है ना सर हम गरीब आदमी मर जाएंगे बताइए। ये लोग जो है ना ये लोग हर जगह जो है ना पैसा दे करके जो है ना फाइल को दबा दिया है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मयूद्दीन जी।
देखिए ये थे महिउद्दीन जी और इनकी ही बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। हम सुपौल प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी मामलों में पैसे की जिक्र नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अभी पीड़ित परिवार ने पैसे का आरोप लगा रहा है, पुलिस प्रशासन से हम कहेंगे कि यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है जहां पैसे की बात आती है। तब तक के लिए ऐसे ही खबर देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।